नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। देशवासियों, कुछ दिन पहले आईएएस लॉबी में खलबली थी और 2 दिन पहले से खलबली मच गई आईपीएस लॉबी में। मामला क्या सारा है? भ्रष्टाचार का, करप्शन का, घोटालों का। देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री आया ना, हर प्रधानमंत्री ने देश को बदलने की, देश को उन्नति, देश के विकास की सोची, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री देश को उन्नत नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि देश के जो नौकरशाह है ना, उनमें इतना भ्रष्टाचार है, अब वो देश की उन्नति नहीं होने दे रहे। कुछ दिन पहले हरियाणा कैडर के 3 आईएएस अधिकारी घोटाले में शामिल पाए गए थे। उसके बाद आईपीएस जो अधिकारी है वो घोटाले में शामिल पाए गए। पहले खलबली मच रही थी, बेचैनी थी आईएएस लॉबी में, और हर कोने कोने में फुसफुसाहट थी आईएएसओ के खिलाफ। अब जो फुसफुसाहट है, हर कोने में जो चर्चा है, अब है आईपीएस लॉबी के खिलाफ। लेकिन है दोनों की दोनों जो लॉबी एक ही थाली, ये चट्टे बट्टे। सभी को नहीं कह रहा मैं, एक बैच में एक या दो ईमानदार होते ना, ज्यादातर आईएएस आईपीएस अधिकारी भ्रष्ट है। और यही है मेन कारण देश की उन्नति ना हो रही। चाइना हमारे से 2 साल पहले आजाद हुआ था, हम 2 साल बाद आजाद हुए थे। लेकिन वहां क्या है? भ्रष्टाचार की सजा फांसी है। इसलिए चाइना दुनिया की महाशक्ति बन रहा है। हम 2 साल बाद आजाद हुए, हम किस स्थिति में खड़े हैं ये देश का हर नागरिक जानता, हर अंदाजा लगा सकता आदमी। सभी भाई दिमाग रखते हैं। मेन चाइना की कारण जो उन्नतियां कारण है, सिर्फ वो है वहां भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा है। हमारे देश में भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं है। और नौकरशाह और जो जिम्मेदार लोग हैं, पदों पर बैठे हैं, वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। मिलावट की चीजों में भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं लोग, उनसे पैसा खाते हैं, दवाई नकली बनाते हैं, उनसे पैसा खाकर छोड़ देते हैं। और ये कौन लोग हैं जो कि एक तरह से राजा की जिंदगी जीते? आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी राजा वाली जिंदगी जीते देशवासियों। रिटायरमेंट के बाद भी ये एंजॉय करते हैं सुविधाओं का, नौकर चाकर गाड़ी रिटायरमेंट के बाद भी यूज करते हैं ये सरकार की। लेकिन इनका पेट नहीं भरता भ्रष्टाचार के बिना। 3 जो हरियाणा के आईएएस अधिकारी पकड़े गए थे वो भी घोटाले में थे। अब जो दीपक गहलोत जी पकड़े गए हैं, सीबीआई ने अरेस्ट किया है। 3 करोड़ रिश्वत ली थी। मामला क्या था? 2025 में पांडिचेरी में नकली दवाई का जो एक गिरोह था वो पकड़ा था। 5,000 करोड़ का जो सामान था नकली दवाई बनाने का, वे दवाई हमारे देश के नागरिक की खाते बीमारी के टाइम पे। नकली दवाई बनाने वाला जो था एन राजा, वो मुख्य आरोपी था, उसको पकड़ा। उस मामले में, रिश्वत लेने के मामले में, दिल्ली की क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर है प्रदीप, उसको भी पकड़ा है, सीबीआई ने अरेस्ट किया है। क्यों? उस मामले में उस आरोपी से, जो नकली दवाई बना रहा था, उस आरोपी से दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने भी 1 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। और 3 करोड़ का मामला बताया जा रहा है दीपक गहलोत का। और दीपक गहलोत आईपीएस को अरेस्ट किया सीबीआई ने। मैं यहां देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं। दीपक गहलोत जी की जो पत्नी है ना, वह आईआरएस है। इसके पिताजी इंस्पेक्टर रिटायर्ड है हरियाणा पुलिस से, पत्नी है आईआरएस, मां भी सरकारी नौकर थी, एक तरह से एएनएम थी हरियाणा सरकार में। यानी जिस परिवार के माँ बाप भी नौकरी थे, खुद आईआईटीएन है और आईपीएस हो गया, पत्नी आईआरएस होगी, तनख्वाह से पेट फिर भी नहीं भरा, फिर भी भ्रष्टाचार क्या हुआ? भ्रष्टाचार कितना था? 3 करोड़ का भ्रष्टाचार किससे किया? नकली दवाई बनाने वालों से रिश्वत ली गई। रिश्वत जो ली वह किस लिए ली भाई? नकली दवाई बनाने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको छोड़ने के लिए। यानी कि आईपीएस अधिकारी गहलोत साहब ने 1 मिनट भी नहीं सोचे ये नकली दवाई मेरे गांव के किसी बीमार आदमी के पास तक पहुंचेगी। हो सकता है मेरे घर में कोई बीमार हो, वो भी खा सकता है, मेरा रिश्तेदार बीमार है वो भी खा सकता है, और ये नकली दवाई खा करके उसका क्या होगा इस बारे में बिल्कुल नहीं सोची। सिर्फ एक ही चीज देखी, 3 करोड़ रुपए। मैं यहां तमाम देशवासियों को बात और बताना चाह रहा हूं। देखो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से पता चला है, सूत्रों से पता चल रहा है,
दीपक गहलोत जी आईआईटीएन थे, ये कन्फर्म नहीं है। अगर ये आईआईटीएन थे, जो बच्चा आईआईटी में पढ़ करके वो अपनी फील्ड में काम करेगा, इंजीनियर बनेगा, अपना स्टार्टअप चालू करेगा या और किसी एमएनसी में जॉब करेगा और सेवा करेगा समाज की, जनता की। लेकिन जो बच्चे डॉक्टर की फील्ड की पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग की फील्ड की पढ़ाई करके आईपीएस आईएएस बनना सोचते हैं ना, वो देश की सेवा तो एक बहाना, देश की सेवा की नहीं सोचते, वो आते हैं टोटली भ्रष्टाचार करने के लिए। उनकी जो सोच है भ्रष्टाचार की है। क्यों? उनसे जो आईपीएस आईएएस की जो तनख्वाह होती है उससे ज्यादा तनख्वाह उनको एमएनसी मिलती है, उससे ज्यादा पैसा वो खुद का स्टार्टअप तैयार करके शुरू करके कमा सकते हैं। लेकिन क्या है, राजाशाही जिंदगी जिएंगे, दुनिया भर का भ्रष्टाचार करेंगे, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे और यानी कि टोटली भ्रष्टाचार करेंगे। मुद्दा है भ्रष्टाचार का। और यही कारण है रोजाना हमारे देश में पेपर लीक हो रहे, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सत्ता की हो, चाहे सपा की हो, किससे की आ जाओ, ये रुक नहीं रहे। कारण क्या है? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिल रही। लोग भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करने लगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार नहीं करते। एक और है हमारे देश की सोच, जो सरकारी नौकरी लग गया, आईपीएस आईएएस की जो तनख्वाह कितनी है? शुरू में 1.5 लाख 2 लाख, जब वो रिटायरमेंट के टाइम होगी तनख्वाह होगी 2.5 लाख, 2.5-3 लाख रुपए तक। ऐसे ऐसे लड़के हैं इंजीनियर जो डॉक्टर है, उनको वो हर महीने इनकम टैक्स देते हैं, उनसे कई गुना जितने वो साल में तनख्वाह लेते हैं ना आईपीएस आईएएस से, उनसे कई गुना पैसे वो इनकम टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को। क्यों? वे ईमानदारी से अपना काम है, वे भ्रष्टाचार नहीं करते, अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, बढ़िया पैसे ले रहे हैं, सरकार को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, इन पदों पर बैठ करके, उच्च पदों पर बैठ करके समाज में डिम्मक की तरह लग रहे हैं, भ्रष्टाचार में निगल रहे हैं समाज को पूरे के पूरे को। देश का सुधार जब होगा, देश की गरीबी जब खत्म होगी, देश के गरीबों को नौकरी जब मिलेगी, जितने आईएएस जितने आईपीएस अधिकारी हैं, जितने आईआरएस हैं, जितने तहसीलदार हैं, पटवारी है, जो जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनको चिन्हित किया जाए, उनकी संपत्तियों पर बलडोजर चले और उनको नंगा कराया जाए समाज में। और समाज उनका जब तक विरोध नहीं करना शुरू करेगा, जब तक ना तो पेपर लीक बंद हो सकते, ना समाज का भ्रष्टाचार बंद हो सकता, और ना जो समाज में जो नकली दवाई बिक रही है ना, मिलावट के जो सामान बिक रहे हैं, जो हर तीसरे घर में 2-2 आदमी बीमार पड़े हैं, वो इस भ्रष्टाचार की देन है, टोटली टोटल। अब दीपक गहलोत वाला मामला था, उसमें बता रहे 5 करोड़ की नकली दवाई का सामान पकड़ा था। इसमें इस भ्रष्टाचार में एक तो दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर गया, एक आईपीएस अधिकारी गया, यानी कि पुलिस विभागों की बेइज्जती करी इन लोगों ने, अपनी बेइज्जती तो हुई, और 2-3 आदमी और गए हैं, और सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रख रही है। आगे देखना कितने और फंसते हैं, कितने नाम। और सीबीआई के पास ये इन्वेस्टिगेशन जब भी गई थी जब इसमें कई बड़े लोगों के नाम जुड़े ना, उसके बाद सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देगी, और उसके बाद सीबीआई ने ये अरेस्ट करे, इंस्पेक्टर भी दिल्ली पुलिस का, आईपीएस अधिकारी भी, और कईयों के नाम है। धीरे धीरे उन पर भी गाज गिरेगी सीबीआई की। और यानी देश की जो सरकार में बैठे लोग है ना, उन तक भी निशाना है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, सरकार में बैठे हुए लोग, यानी जो शासन में बैठे हुए लोग हैं और जो प्रशासन में बैठे हुए लोग, उनका गठजोड़ हो गया भ्रष्ट लोगों का। एक बैच जो आईएएस आईपीएस का होता है, आईआरएस का, उसमें एक बैच में मुश्किल से गिने चुने आदमी होते हैं जो ईमानदार होते हैं, ज्यादातर भ्रष्ट होते हैं। और उस ईमानदार आदमी को कभी भी देख लेना, जांच करके देख लेना, नजर घुमा के देख लेना, वो ईमानदार आदमी किसी कोने में एक साइड में बैठा होगा, किसी ऑफिस में लगा रखा होगा, और खाली सुबह या शाम से 10 तक करेगा, शाम को अपने घर आ जाएगा। और जो भ्रष्ट लोग है ना, उसको ये कहेंगे बेवकूफ, इसको क्यों नहीं पता। यानी तुम भ्रष्ट हो तो आप लोग सब कुछ हो, वो ईमानदार आदमी है तो उसको कहेंगे बेवकूफ, पागल, इसको तो क्या आएगा पता ही नहीं। इन लोगों का पेट नहीं भर रहा। और यही कारण है, हर सामान नकली हो गया, दवाई नकली होगी, खाने पीने की हर चीज नकली होगी, और रोजाना भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिल रही। जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है ना,
जिनके बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके माँ बाप लड्डू बांटेंगे, पड़ोस तक रिश्तेदारों तक बात जाएगी, आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया। लेकिन जो आईपीएस आईएएस बनने के बाद जो करतूते कर रहे हैं, जो रोजाना पकड़े जा रहे हैं, ये अच्छा काम है? इससे बढ़िया तो लानत है इस तरह के बच्चे पे तो अभी आईपीएस या आईएएस बनने की। अच्छा अधिकारी हो, ईमानदार हो, समाज की सेवा करे, भ्रष्टाचार को खत्म करे, नकली जो सामान बनाते हैं बेचते हैं उनको लगाम लगाए, वो तो इज्जत के लायक है। लेकिन जो अधिकारी नकली दवा पकड़ने के बाद पैसे लेकर उनको छोड़ देता है, वो अधिकारी कहने के लायक नहीं है। लेकिन खुल के क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधू भाई। इस देश ने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ऑफिसर भी दिए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आईपीएस अधिकारी भी दिए हैं, अब भी है आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी भी ईमानदार हैं, उनके कारण ये देश टिका भी हुआ है। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारियों की जो लॉबी है ना, वो उन ईमानदार अधिकारियों को मानती है बेवकूफ। और देश के लोग भी कहते हैं यार वो कुछ नहीं, उसने क्या है, क्योंकि एक हमारे ये रग रग में ये चीज बस गई है भ्रष्टाचार की। प्रधानमंत्री जो भी आ सबने कोशिश करी, लेकिन नौकरशाहों का जो भ्रष्टाचार है ना, वो देश को निगल गया बिल्कुल एक तरह से। यानी चीन हमारे से 2 साल पहले आजाद हो रहा है, हम 2 साल बाद है, वो महाशक्ति बने, हम कहां खड़े हैं? कारण सिर्फ क्या है? भ्रष्टाचार। हमारे दे नेता भी आते हैं, नारा देंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन जैसे उनको हम गद्दी बैठा दें, वो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो जाएंगे। यह हालत देश की हो रही है। और देश के अगर आपने भ्रष्टाचार मिटाना है ना देश से, और देश की उन्नति करनी है और अपना भविष्य सुधारना है, तो देश के हर नागरिक ने, हर माँ बाप ने यह सोचना पड़ेगा, अगर जिस बच्चे को अपना आईपीएस बना है उसको यह भी शपथ दिवा दो भ्रष्टाचार मत करना। लेकिन क्या है, माँ बाप भी राजी होते हैं जब गड्डी आती है ना नोटों की बड़ी बड़ी। आप किसी विदेश में जाकर देखो, उन देशों में जाकर देखो, अब वो कितने ईमानदार लोग हैं। जो उन्नत देश है ना, डेवलप जो कंट्री है, वो कितने ईमानदार है, देश के प्रति कितना प्यार है उनका। यहां ना तो देश के प्रति प्यार है, ना लोगों के प्रति प्यार है, ना रिश्तेदारों के प्रति प्यार है, ना परिवार के प्रति प्यार है। यह प्यार किसके प्रति है? सिर्फ पैसे के, भ्रष्टाचार या रिश्वत के प्रति प्यार है। और ये रिश्वत साथ देने वाली नहीं है। यानी कि इस भ्रष्टाचार ने देश को इस तरह से निगल लिया कि भ्रष्टाचार के सिवाय आदमियों को कुछ दिखाई नहीं देता। मैं यहां देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। अगर कोई लड़का है ना, कोई बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में या मेडिकल फील्ड में या मैनेजमेंट की फील्ड में प्राइवेट काम कर रहा है, उसको तो लोग रिश्ते के बारे में भी ये सोचते हैं, उस लड़के के बारे में कुछ नहीं, यार ये तो फैक्ट्री में काम कर रहा है। लेकिन जो आईपीएस बन गया, उससे वो बच्चा जो एमएनसी में काम कर रहा है या खुद का काम कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है अपनी मेहनत के बल पर, बगैर भ्रष्टाचार के। लेकिन हमारा समाज पसंद किसको करेगा? भ्रष्ट इनको, आईपीएस आईएएस। क्यों? किस लिए? अगर आप उसकी तनख्वाह पे जाओगे ना, तो जितनी आईपीएस आईएएस तनख्वाह लेता है ना, उससे कई गुना तो वही लोग इनकम टैक्स देते हैं। और यही कारण है कि ईमानदार बच्चे देश को छोड़ करके विदेश की तरफ रुझान कर रहे हैं। क्यों? ईमानदारों की कदर नहीं है, भ्रष्टाचारियों की कदर है। जो ईमानदार जो बच्चे हैं, इसलिए वो अपना रुख कर रहे हैं विदेशों की तरफ। ये एक बहुत बड़ा नुकसान देश को हुआ, क्योंकि देश की उन्नति नहीं हुई। ईमानदार लोग देश छोड़कर जाते रहे, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहा, भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करते रहे, भ्रष्टाचारियों की इज्जत करते रहे, और देश को एक तरह से गर्क में धकेलते रहे। सभी देशवासियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर इन भ्रष्टाचारी, खासकर नौकरशाहों का भ्रष्टाचार खत्म कर दो, शासन का भ्रष्टाचार अगले दिन खत्म हो जाएगा। शासन में बैठे जो लोग है ना, वे 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन जो प्रशासन में बैठे लोग है ना, वो कम से कम 35-40 साल तक रहते हैं। उनका भ्रष्टाचार 20 दिन खत्म हो जाएगा, शासन का भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। आगे इस तरह बातें फेर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, और इस वीडियो को हाइप भी कर लेना। जय हिंद देशवासियों।